प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी नौजवान साथियों का मेरे YouTube चैनल एग्जाम बेस सिप पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हिंदी की कक्षाओं का क्रम जारी है और हिंदी में हम संधि विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने संधि की 3 क्लासें देख ली हैं और गुण संधि और वैद्य संधि तक हम पहुंच चुके हैं। आगे हम बात करते हैं यण संधि और अयादि संधि पर आज। और स्वर संधि हमारी चल रही है, स्वर संधियां चल रही हैं और इसमें हम बात करते हैं यण संधि पर। यण संधि पहचान हमने सबसे पहले संधि की कक्षा में बताई थी कि आपको सिर्फ पहचान याद रखना, ना कि परिभाषाएं। यदि हम परिभाषा की बात करें तो क्या है? यदि ई कोमा उ रिर कोमा लिरी के बाद भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर आए तो ई के स्थान पर यह, स्थान पर यह, उ के स्थान पर वह, के स्थान पर वह, स्थान पर वह, रिर के स्थान पर, रिर के स्थान पर क्या है? रे, तथा लिरी के स्थान पर, तथा लिरी के स्थान पर लय हो जाता है, ये तो है इसकी परिभाषा। हमने क्या बताया था? ई और बाद में क्या है? भिन्न स्वर। कोई भी स्वर है तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। इधर क्या बताया हमने? उ और आगे क्या है? भिन्न स्वर है तो क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। और हमने क्या बताया? रिर और इधर क्या है? भिन्न स्वर है तो क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा। और इधर क्या है? लिरी और इधर क्या है? भिन्न स्वर है तो क्या हो जाएगा? लय हो जाएगा। तो ये क्या है? आपके ये याद ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन आपको जो मेन पहचान है आपको ये याद रखना है। यदि किसी शब्द में, ये आपके लिए एक प्रकार की वैक्सीन है। यदि किसी शब्द में यह वह का प्रयोग हो, यह वह का प्रयोग हो तथा इनसे पहले वाला वर्ण आधा हो। देखिए ये पहचान आपको याद रखनी है, बाकी परिभाषा को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा काम है आपको परिभाषा भी बताना। ये आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि किसी शब्द में यह वह का प्रयोग हो और इनसे पहले वाला वर्ण क्या होना चाहिए? आधा होना चाहिए, तो उस शब्द में हमेशा क्या होगी? यण संधि होगी। एक बार आप सब लोग इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम उदाहरण पर चर्चा करते हैं। अब हम यण संधि के उदाहरणों पर चर्चा करते हैं और देखिए आप उसी के अनुसार यहाँ मुख्य टारगेट जो है वो यह और वह है। अब उस पर हम बात कर लेते हैं, यह वह पर, और हम ज्यादा से ज्यादा उदाहरण हल करने की कोशिश करेंगे यण संधि की। और अच्छी संधि है जो आपकी पूछी जाती है प्रतियोगी परीक्षाओं में। देखिए हमने शब्द लिखा अध्यापक। हमने एक शब्द लिखा और देखिए यहाँ क्या है? यह है और यह से पहले क्या है? अधध है। अब यहां से हम विग्रह करने का तरीका मैं आपको बताऊं कि अगर यह आया है तो यह को निकाल लें और यह आया है तो यह को निकाल लें। या को हमने बाहर करा यहाँ से और यहाँ से क्या बच गया? तक बच गया। और यहाँ से क्या बच गया? अध बच गया। और ये ध क्या है? आधा है। ध क्या है? आधा है। अब या को देखें आप, या किससे मिलकर के बना है?
या आधा है और किससे बना है, आ से बना है। आ तो आप इसको दे दीजिए, तो ये शब्द हो गया आपका आपक। और यह जब इसको देंगे तो यह यण संधि में किसमें परिवर्तन होता है, छोटी ई में परिवर्तन होता है, और छोटी ई में परिवर्तन करके ध्य को दे दीजिए, तो यहां से ध्य पूरा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, धी हो जाएगा। तो क्या आपका विग्रह क्या बनेगा, अधिधन आपक। अधिधन आपक आपका क्या हो गया, विग्रह हो गया। इसी प्रकार से हमने क्या लिखा, अध्ययन शब्द लिखा। क्या लिखा हमने, अध्ययन शब्द लिखा। हमने अध्ययन शब्द लिखा, हमने अध्येता शब्द लिखा, अध्येता। हमने क्या लिखा, अध्ययन लिखा, अध्येता लिखा। हमने लिखा अध्याय शब्द, अध्याय शब्द हमने लिखा। हमने लिखा अध्यवसाय, अध्यवसाय हमने शब्द लिखा। और हमने क्या लिखा आपका, अभ्यर्थना एक शब्द लिखा, अभ्यर्थना शब्द लिखा। और देखिए सभी का विग्रह करने का तरीका एक ही। अध्ययन यहां से लिखा हमने, तो जो यह से पहले वाला आधा वर्ण है उसी यह को लिख लेना, हमें चाहे कितने भी यह आ जाए। अब यहां से अध्ययन शब्द में अगर हम देखें तो यह है, और यह से पहले वाला वर्ण क्या है, आधा है, तो हमने ये लिखा। और यहाँ से आपका क्या बच रहा है, अयन बच रहा है। और यहाँ से क्या है, अध्ययन शब्द है, और धा क्या है, आधा। इसी को भी हम एक साथ बोलेंगे तो क्या पढ़ेंगे, अध्ययन। अब यहाँ से यह को देखें, यह किससे मिलकर के बना है, यह आधा यह और ऐसे बना है, तो ए तो आप इसको दे दीजिए, ये शब्द होगा आयन। और यह जब आप इसको दोगे दह को, तो छोटी में परिवर्तन होकर के इस पर चला जाएगा, तो आपका संधि क्या होगा, अधि प्लस अयन, अधि धन अयन या अधि प्लस अयन। इसी प्रकार से शब्द क्या है, अध्येता। तो यहां से हम किसको निकालेंगे, ये को निकालेंगे, ये को निकाला, इधर क्या बचा, ता बचा, और इधर क्या बचा, आधा ध हो गया। अब इस शब्द को भी आप एक साथ बोलेंगे तो क्या पढ़ेंगे, अध्येता ही पढ़ेंगे। आप देखें यह किससे मिलकर के बना है, आधा यह और ऐसे आधा यह और ये किससे मिलकर के बना है, ये किससे मिलकर के बना है, आधा यह और ए से बना है, तो ए तो आप इसको दे दीजिए, एता शब्द हो गया। और यह जब आप इसको दोगे तो ये ध पूरा होकर छोटी में परिवर्तन हो जाएगा, तो क्या हुआ, अधि धन एता, तो ये क्या हो गया, अध्येता हो गया। इसी प्रकार से अध्याय शब्द है, तो यहां से आ को बाहर करेंगे, या को, तो क्या हो जाएगा, अधिधन आए, अधिधन आए। यहां से क्या है, यह को बाहर करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, यह किससे यहाँ इधर ए पहुंच जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, तो आप क्या हो जाएगा, अधिधन अवसाय, अधिधन अवसाय। देखिए यहाँ क्या है, अभ्यर्थना है, अभ्यर्थना शब्द है, तो देखिए अभ्यर्थना शब्द है, तो यहाँ से आधे भय को हम ले लेंगे, और यहाँ से क्या मैंने लिखा, यह निकाला, और इधर क्या बच रहा, ये शब्द आपका बच गया है। तो देखेंगे यह किससे मिलकर के बना है, आधा यह और ऐसे बना है, तो ए तो आपने इसको दे दिया, ये अर्थना शब्द हो गया। और यह जब इसको देंगे अभी को, तो भय पूरा हो जाएगा, और किसमें चला जाएगा, छोटी की मात्रा में चला जाएगा, तो क्या होगा, अभी धन अर्थना ये शब्द हो जाता है, अभिधन अर्थना शब्द हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हल करने का, संधि विच्छेद करने का तरीका है। यदि किसी शब्द के मध्य यह और वह मिले, तो वहां से आप उसी शब्द में क्या होती है, यण संधि होती है। और जब यण संधि होती है तो आपके लिए कुछ ये उदाहरण है जो आपको घर से करना है। ये शब्द है आपका अभ्युदय, इसको एक शब्द को करना है, अभ्युदय करना है आपको, ये शब्द आपको घर से करना है। अभ्यंतर करना है, अभ्यंतर शब्द करना है आपको, और आपको करना है अभ्यर्थी शब्द को करना है। ये शब्द आप कहां से करने हैं, आपको होमवर्क के रूप में करने हैं, घर से विग्रह करने हैं। तो एक बार आप सब लोग इन संधि का स्क्रीनशॉट ले लें या इनको फिर नोट कर लें। अभी हम यण स्वर संधि को पढ़ रहे हैं, तो आपको यण स्वर संधि पर सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि जहां किसी शब्द में यह वह हो और यह से इन दोनों से पहले वाला जो वर्ण होता है वह क्या हो, आधा हो, तो ऐसी स्थिति में आपकी यण संधि उस शब्द में होती है, इतना आप ध्यान रखें। अब देखिए हमने लिखा अति अल्प,
अत्यल्प एक शब्द मैंने लिखा है। तो देखिए यह से पहले आधा तय है, यह को यहां से हमने बाहर कर लिया है, यह को जब हमने बाहर किया और इधर से शब्द बन गया अत, और तय क्या है आपका आधा है और इधर से शब्द बन गया लप। अब देखिए यह किससे मिलकर के बना है, आधा यह और ऐसे बना है, तो ए तो आप इसको दे दीजिए, ये शब्द होगा अल्प, और यह जब आप इसको दोगे तो ये पूरा हो जाएगा, तो ये अति में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अति धन अल्प। ये क्या हो गया आपका अति अल्प हो गया। अब देखिए अब शब्द है आपका अत्यंत, अत्यंत शब्द है एक, आपका शब्द है अत्योष्ण, ये आपका एक शब्द है, आपका शब्द है अतियुक्ति, ये आपका महत्वपूर्ण शब्द है। तो इसको हम देख लेते हैं। अब देखिए यहां से क्या है, यहां से आपको यंग को लेना है, इसको बाहर, इधर तय बच रहा है और इधर क्या बच गया है अत बच गया है, तय आधा है, तो ये किससे मिलकर के बना, आधा ये और अंग से मिलकर के बना है, तो ये तो अंग इसको दे दीजिए आप, अंत शब्द उधर हो गया, और यह जब इसमें जाएगा छोटी में परिवर्तन होकर के तो तय पूरा हो जाएगा। तो संधि क्या बनी आपकी अति धन अंत। ये उसी प्रकार से यहां से यू को बाहर कर लेंगे, यू को हमने बाहर करा, इधर से क्या बच रहा है क्षण बच रहा है, और इधर से क्या बच रहा है अत बच रहा है, और तय आधा है। यू किससे मिलकर के बना है, आधा यह और छोटे ऊ से बना है, तो ऊ तो आप इसको दे दीजिए, ऊसड़ हो गया, और यह जब आप इसको दोगे तो छोटी में परिवर्तन होकर इसको तय को पूरा कर देगा, तो क्या हो गया अति धन ऊषण। उसी प्रकार से ये है, तो ये क्या हो जाएगा अति धन उक्ति हो जाएगा, अति धन उक्ति हो जाएगा। तो ये आप एक बार फिर इसको भी नोट कर लें, ये अच्छे उदाहरण हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं अन्य और उदाहरणों पर, जो हम ज्यादा से ज्यादा हल करने की कोशिश कर रहे हैं यण संधि पर। हमने लिखा अत्यावश्यक, अत्यावश्यक हमने एक शब्द लिखा है अत्यावश्यक, हमने लिखा है अन्वेषक, अन्वेषक एक शब्द हमने लिखा है, हमने लिखा है अन्वय, ये हमने एक शब्द लिखा है, हमने लिखा है अन्वित, अन्वित एक हमने शब्द लिखा है, और हमने लिखा है अनवीक्षा, और ये हमें पता है कि जब भी हम छा का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ में बड़ी की मात्रा लेते हैं। हमने लिखा अन्वेषण, ये हमने शब्द लिखा, और इसके संबंध में अधिकतर क्या है बै से पहले आधा वर्ण है। तो देखिए यहाँ क्या है या से पहले आधा वर्ण है, तो या को हमने यहाँ से बाहर कर लिया, और इधर शब्द बच रहा है वश्यक, वश्यक बच रहा है, और इधर क्या बच रहा है अत शब्द हो गया है। तो देखिए अत्यावश्यक ये शब्द हो गया है, तो या किससे मिलकर के बना है, यह और आ से बना है, आ तो आप इसको दे दिए आवश्यक शब्द हो गया, और यह जब इसको दोगे तो छोटी में परिवर्तन हो जाता है, तो ये क्या होता है अति धन आवश्यक। देखिए विग्रह करने का सिर्फ यही एक तरीका है, उसको मूल रूप में बाहर कर लीजिए। अब देखिए ये क्या है अन्वेषक है, अन्वेषक है, तो यहाँ से हमने बे को बाहर कर लिया है, और यह क्या है शक है, और इधर क्या बच गया शब्द अन बच गया, और न क्या है आधा है। अब पूरे शब्द को अगर मिलाकर के हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे अन्वेषक ही पढ़ेंगे। और देखिए ये बे किससे मिलकर के बना है, ये आधा वे और ए से मिलकर के बना है, तो ए तो आप इसको दे दीजिए, ये शब्द हो गया एसक शब्द हो गया है, एसक शब्द हो गया है। और बै किसमें परिवर्तन होता है, बै होता है छोटे ऊ में परिवर्तन, तो इसको छोटे ऊ में परिवर्तन करके न को दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा अनुधन एसक, ये आपका संधि विग्रह। उसी प्रकार से ये है अन्वय, तो अनुधन अय हो जाएगा ये। उसी प्रकार से अनवती है, तो ये क्या हो जाएगा अनु। देखिए ये ई जो है, ये ई बै पर नहीं है, किस पर है तय पर है,
यही बै पर नहीं है, किस पर है, तय पर है। बी बी मतलब बी है, छोटी ई है। हम ये बै पर है, न पर नहीं है, इतना आप याद रखें। यहाँ देखें इसको लिख करके, यहाँ से हमने क्या निकाला, ये निकाला बी, और इधर क्या बच रहा, तय बच रहा, और इधर क्या बच रहा है, ए बच रहा, अन बच रहा है, और न क्या है, आधा। अनवित इसी को बोल रहे हैं। देख लेंगे किससे बना है बै, ये आधा वै और छोटी ई से बना है, तो ई तो आप इसको दे दीजिए, और बै जब इसको दोगे तो छोटों में परिवर्तन हो जाएगा, तो अनुधन इत इसको हो जाएगा। अब देखिए ये है अनभिक्षा, अनभिक्षा है, और यहाँ से मैंने क्या लेना है, यहाँ से मैंने बी को लिया बाहर, और इधर क्या बच रहा है आपका, छा बच रहा है, और इधर क्या बच गया आपका, अन आधा बच गया है, न। तो आप देखेंगे ये बी किससे मिलकर के बना है, ये आधा वै और बड़ी से बना है, तो बड़ी तो आप इसको दे दीजिए, इच्छा हो गया। और उ जब बै ऊ को दोगे तो एक बै जब न को दोगे तो इसके कितने बदलेगा, छोटे ऊ में बदलेगा, तो अनुधन इच्छा ये शब्द हो गया है। अब शब्द है हमारा अन्वेषण, तो बिल्कुल उसी तरीके से विग्रह हो जाएगा, अनुधन एषण। तो एक बार आप सब लोग इसको नोट कर लें, ये बहुत अच्छे उदाहरण हैं यण संधि पर। आगे हम और अन्य उदाहरणों पर अब चर्चा करते हैं। अन्य उदाहरणों पर और चर्चा करते हैं। और देखिए यण संधि में आपको ये उपसर्ग भी तैयार आपके साथ के साथ हो रहे हैं, जैसे अति उपसर्ग हुआ, अवि उपसर्ग हुआ, अधि उपसर्ग हुआ, अनुपसर्ग हुआ, ये सारे उपसर्ग भी तो आपको तैयार हो रहे हैं कि इनसे बने हुए शब्द भी तैयार हो रहे हैं। आगे हम बात करते हैं कुछ और अन्य उदाहरणों पर। देखिए हमने लिखा स्वच्छ, हमने स्वच्छ लिखा, स्वल्प लिखा, हमने स्वागत शब्द लिखा, हमने स्वागत शब्द लिखा, हमने स्वशस्ति शब्द लिखा, स्वशस्ति हमने एक शब्द लिखा। अब हम देखते हैं यहाँ बिल्कुल उसी तरीके से हम देखेंगे, जैसे ऐसे हमने स्वच्छ शब्द और वैसे पहले क्या है, से आधा है वैसे पहले, तो यहाँ से हमने फिर बै को बाहर कर लिया, और बै को बाहर करने पर हमने क्या इधर बच गया, और इधर क्या बच गया, आधा से बच गया। अब बै किससे मिलकर के बना, आधा बै और ऐसे बना है, तो ए तो आपने इसको दे दिया, ये अच्छ शब्द हो गया है। और ये जब आप वापस से इसको दोगे तो छोटे में बदलकर सु हो जाएगा, से को पूरा करेगा तो क्या हो जाएगा, सुधन अच्छ, स्वच्छ हो गया। ये इसी प्रकार से सुधन अल्प। अब देखिए ये स्वागत है, यहाँ बड़ा आ की मात्रा आई है, लगता है कि दीर्घ संधि हो सकती है, लेकिन इसको दोनों को चेक करके देख लेते हैं। हमने बताया था कि जहां पर बड़ा, बड़ी और बड़ों की मात्रा है उस शब्द में दीर्घ संधि होती है, लेकिन इसमें भी आया है, तो इसमें दोनों तरीके से हम चेक करके देख लेते हैं। मान लिया हमने यहाँ से आ को बाहर करा, तो इधर से शब्द क्या बच गया, स्व बच गया, और तो इसमें तो संधि होगी नहीं है। और यहाँ से हमने इसको बाहर करा, और इधर शब्द बच रहा है गत, और इससे ए और ऐसे बना, तो ये क्या अगत हो गया, अगत कोई शब्द होता ही नहीं है, तो ये तो संधि हमारी यहाँ गलत हो गई है, तो दीर्घ संधि तो इसमें है नहीं। अब यहाँ से वा को निकाल लेते हैं, और इधर क्या शब्द बच गया, गत बच गया, और इधर के क्या बच गया, से आधा हो गया है, तो स्वागत शब्द है। बा किससे मिलकर के बना है, आधा है, और आ से बना है, तो आ तो आप इसको दे दो, शुद्ध शब्द हो गया, आगत सही है। और जब से बै आप से को दोगे तो छोटे में परिवर्तन होकर इसमें क्या हो जाएगा, सु हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सुधन आगत। इसी प्रकार से स्वशस्ति शब्द है, तो ये क्या होगा, सुधन अस्थि हो जाएगा, सुधन अस्थि हो जाएगा। तो एक बार आप सब लोग इसको भी नोट कर लें। अब देखिए आगे शब्द है हमारा प्रत्याशा। प्रत्याशा एक अच्छा शब्द है, तो यहां से क्या है, या को आप बाहर कीजिए, या को बाहर किया, उधर क्या बचा, सा बचा है, और इधर क्या बचा है, ये प्रत बचा है, और तय क्या है, आधा है। या किससे मिलकर के बना है, आधा ये और आ से बना है, तो आ तो आप इसको दे दीजिए, तो ये शब्द पूरा हो गया आशा। और यह जब आप इसको दोगे तो यह किस में बदलता है, छोटी में, तो तय पर या को बदल दीजिए, तो क्या होगा, ये
प्रतिधन आशा हो गया, प्रतिधन आशा हो गया। तो एक बार आप सब लोग इसको नोट कर लें, एक बार आप सब लोग इसको नोट कर लीजिए। आपको सिर्फ यण संधि पर एक ही बात याद रखनी है कि यदि किसी शब्द के मध्य आपको यह और वह दिखाई दें और इनसे पहले वाला वर्ण क्या है आपको आधा दिखाई दे, तो ऐसी स्थिति में उस शब्द में यण संधि होती है। और ये पहचान हमेशा सही सिद्ध हुई है, आज तक गलत नहीं हुई है। तो आप इसको याद रख लें और इसी के जरिए आपको संधि हो जाएगी। और विग्रह करने का तरीका मैं आपको बता ही रहा हूं कि अगर यह दिया है तो यह को बाहर कर लो, या दिया तो या को बाहर कर लो, ये दी है तो ये को बाहर कर लो। मतलब जो भी उसमें स्वर वर्ण का प्रयोग हुआ है यह के साथ में उसी के सहित उसको बाहर कर लीजिए और वापस से वहीं से अलग अलग कर दीजिए। अब देखिए शब्द है प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन ये शब्द है, शब्द आपका प्रत्यपकार। शब्द क्या है? प्रत्यपकार। और शब्द आपका प्रत्युपकार। शब्द आपका प्रत्युपकार। और देखिए ये इस प्रकार के शब्द आपको दिक्कत करेंगे। ये शब्द है पर्यंक। क्या है? पर्यंक शब्द है। ये इस प्रकार के ये पर्यंक शब्द है। और ये शब्द आपका पर्यटन, और ये शब्द आपका पर्यटक, और ये शब्द आपका पर्यावरण। ये इस प्रकार के शब्द आपको परेशान करेंगे कि इसमें कौन सी संधि होगी। तो हम आपको देख लेते हैं। पहले हम यहाँ से देखें प्रत्यावर्तन। तो यहाँ से हमने क्या या को बाहर कर लिया है और इधर क्या बच रहा है? शब्द बर्तन बच रहा है। और इधर क्या बच गया? प्रत बच गया। और तय क्या है? आधा है। या किससे मिलकर के बना है? आधा ही है। और आ से मिलकर के बना है। आ तो आप इसको दे दीजिए। देखिए आवर्तन शब्द होता है और यह जब आप इसको दोगे तो छोटी में परिवर्तन हो जाएगा, प्रीति हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? प्रीति धन आवर्तन। तो क्या हो गया? प्रत्यावर्तन हो गया है। इसी प्रकार से तो ये क्या हो जाएगा? प्रीति धन अपकार हो जाएगा। और इसका विग्रह आपको बहुत ज्यादा दिक्कत कर देगा। लोग करेंगे प्रीति धन उपकार, तो प्रीति उपकार का विग्रह होता है प्रीति धन उपकार। यहाँ से हमने यू को बाहर कर लिया, इधर पकार शब्द बच रहा है और इधर क्या हो गया? प्रीत शब्द बच रहा है और तय आधा है। तो प्रीति उपकार में हम बोल रहे हैं यह किससे मिलकर के बना है? यू आधा यह और ऊ से बना है। तो ऊ आपको इसको दे दो, उपकार हो गया। और यह जब आप इसको दोगे तो तय पूरा हो जाएगा, प्रीति हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? प्रीति धन उपकार। देखिए प्रत्यपकार और प्रत्यु उपकार में अंतर होता है दोनों शब्दों में, तो आप इसको याद रखें। अब देखिए आगे आपका शब्द है, हमारा शब्द है पर्यंक। क्या है? पर्यंक शब्द है। यह शब्द आपको दिक्कत करेगा कि इसमें यह है, यह से पहले रे नहीं, आधा क्या है? देखिए पर्यंक आप इसको जुबानी भाषा में लिख लें जिस तरीके से आप बोल रहे हो पर्यंक। इसको भी तो आप पर्यंक ही बोलोगे। जब इसको पर्यंक बोल रहे हो तो आप उसको इस प्रकार से लिख लो, जिस शब्द के ऊपर रे है उसे आप इस प्रकार से मूल रूप में लिख लो। तो रे क्या है? यहाँ से हमने यह को बाहर कर लेंगे और इधर से क्या बच गया? पर बच गया और रे आधा है और इधर से क्या बच गया? कै बच गया। यंग यंग निकाला हमने, तो यह किससे मिल करता है? आधा यह और अंग से बना है। तो अंग आप इसको दे दीजिए तो क्या होगा? अंक हो गया। और यह जब आप इसको दोगे तो छोटी में बदलकर परी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? परिधन अंक हो जाएगा पर्यंक का। पर्यंका हो जाएगा परिधन अंक। उसी प्रकार से पर्यटन है, तो पर्यटन को इस प्रकार से लिख लो, पर ये टन। पर्यटन हमने लिखा, यहाँ से यह को बाहर करा, इधर से हमने टन लिख लिया और इधर से क्या है? पर आधा है इधर। अब यह किससे मिलकर के बना? आधा यह और ऐसे बना है। तो ए तो आप इसको दे दीजिए, अटन हो गया। और यह जब आप रे को दोगे तो छोटी में बदल जाएगा। तो क्या हो गया? ये आपका परिधन अटन हो गया, पर्यटन हो गया। इसी प्रकार से पर्यटक है तो ये क्या हो जाएगा? परिधन अटक हो जाएगा। और इसी प्रकार से पर्यावरण है तो ये क्या हो जाएगा? परिधन आवरण। देखिए यण संधि पर आपको क्या याद रखना है कि यण संधि पर आपको याद रखना है यदि किसी भी शब्द के मध्य आपको यह और वह दिखाई दें
और ये और वैसे पहले वाला जो वर्ण है वो आपका आधा हो, तो उस शब्द में हमेशा क्या होती है, यण संधि होती है। अगर शब्द में आपको यह दिख रहा है तो आपको यह को बाहर कर लीजिए, या दिख रहा तो आप या को बाहर कर लीजिए, वह दिख रहा तो वह को बाहर। यदि यह और वह किसी भी स्वर वर्ण के साथ में प्रयोग में आए तो उसी सहित उसको बाहर कर लीजिए, और आप देख लेना प्रत्येक वर्ण जो स्वर वर्णों की सहायता से बना है वापस से अलग कर दीजिए, या को छोटी में बदल दीजिए और वह को छोटे में बदल दीजिए। तो एक बार आप यहां तक की बात को भी नोट कर लें। आगे हम बात करते हैं कुछ अन्य उदाहरणों पर। यण संधि से जुड़े हुए कुछ अन्य उदाहरणों पर हम चर्चा करते हैं। ये हम स्वर संधि को ही पढ़ रहे हैं अभी। अभी हम स्वर संधि के भेदों पर ही चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम चौथे भेद पर चर्चा कर रहे हैं, यण संधि पर। और यण के बाद हम किस पर करेंगे, सीधा अयादि संधि पर हम बात करेंगे। अयादि संधि के सभी उदाहरण क्या होते हैं, रूढ़ होते हैं, उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है। देखिए आगे हमने शब्द देखा न्यास, हमने शब्द लिया न्यून, हमने शब्द लिया न्यून, हमने शब्द लिया नियत, हमने शब्द क्या लिया, नियत लिया, हमने शब्द लिया न्याय, ये हमने कुछ शब्द और लिए हैं छोटे छोटे। हमने शब्द लिया व्यक्ति, हमने शब्द लिया व्याकरण, हमने शब्द लिया व्याकरण, हमने शब्द लिया बिहू। अब देखिए यहां से क्या है, ये से पहले क्या है, आधा है, यहाँ क्या है, या है, और यहाँ क्या है, सा है, और न क्या है, आधा है। तो क्या बोलेंगे हम, न्यास बोलेंगे इसको। तो किससे मिलकर के बना है, यह और आ से। तो आप इसको दे दीजिए, आस हो गया, और यह जब इसको दोगे तो न पूरा हो जाएगा और इसमें छोटी की मात्रा आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, नी धन आस, ये क्या हो गया, न्यास हो गया। इसी प्रकार से न्यून है, नी धन ऊन, जोन सा प्रयोग है उसमें बड़ा हुआ है। नियक्त है तो नी धन अक्त है। न्याय है, नी धन आय है। व्यक्ति है तो बी धन अक्ति हो जाएगा, उक्ति नहीं होगा, इसका विग्रह। व्याकरण है, बी धन आकरण हो जाएगा, बी धन आकरण हो जाएगा। बिहू, बी धन उहू, बिल्कुल उसी प्रकार से शब्द हो जाएंगे ये। तो एक बार आप सब लोग इसको नोट कर लें, और इससे जुड़े हुए शब्द आपको और बनाने हैं। एक तो व्यवधान आपको बनाना है, व्यवधान शब्द की आपको घर से संधि विच्छेद करनी है, आपको व्यवहार शब्द की करनी है, आपको व्यर्थ शब्द की संधि विच्छेद करनी है। ये तीन शब्दों की आपको घर से संधि विच्छेद करनी है। एक बार आप सब लोग इसको नोट कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा हमने उदाहरण हल करने की कोशिश करी है, किस पर, यण संधि पर। और स्वर संधि के भेदों पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। और हम इसमें किसको पढ़ रहे हैं, यण संधि को पढ़ रहे हैं। कि एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए यण संधि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, तो यण संधि पर ही हम बात कर रहे हैं। तो आगे हम और कुछ उदाहरणों पर इसके बात करते हैं। हमने लिखा शब्द है नद्यार्पण, देखो बहुत अच्छा शब्द है नद्यार्पण। एक हमने शब्द लिखा नद्यार्पण। हमने लिखा नार्योचित, नार्योचित, नार्योचित हमने एक शब्द लिखा है। और हमने शब्द लिखा है मध्याधार, मध्याधार शब्द नहीं है, ये है मह्याधार, और है आधा है आपका, मह्याधार शब्द है। और एक शब्द हमने लिखा
वाण्योचित, क्या लिखा हमने, वाण्योचित लिखा है। और एक शब्द हमने लिखा है गत्यवरोध। देखिए गत्यवरोध शब्द नहीं होता है, गत्यवरोध शब्द होता है। और एक शब्द हमने लिखा है इत्यलम, इनको हमें विग्रह करना है। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ नद्यार्पण है तो या को हमने बाहर कर लिया है और यहाँ शब्द क्या बच रहा है, पण बच रहा है। और इधर शब्द क्या हो गया, नद हो गया, नद हो गया। या किससे मिलकर के बना है, आधा ये और आ से बना है। तो आ तो आप इसको देखो तो ये शब्द पूरा हो जाएगा, अर्पण, अर्पण शब्द हो गया, अर्पण शब्द हो गया। देखिए संधि हमारी गलत हो रही है कहीं ना कहीं, अर्पण कोई शब्द नहीं होता, अर्पण होता। तो इसका मतलब ये शब्द हमसे गलत लिखा गया है। तो ये शब्द होता है नद्यपण, नद्यपण। तो यहाँ से या को हटाएं और यहाँ से या को हटाए, तो अब ये शब्द शुद्ध हुआ। देखो ये शब्द शुद्धि में भी बहुत बड़ा योगदान देती है संधि। हमें लगा कि हाँ अर्पण कोई शब्द होता नहीं है। इसी प्रकार से गत्यावरोध हम करते, जैसे हम करते गत्यावरोध, और यहाँ से हम या को बाहर करते और यहाँ से गत हो जाता या के, और यहाँ से बरोध शब्द बच रहा है। तो यह किससे मिलकर के बना, आधा और आ से। तो अवरोध कोई शब्द नहीं होता। उसी प्रकार से यहाँ भी अर्पण कोई शब्द नहीं होता है, अर्पण शब्द होता है। तो ये याद रखें। तो ये शब्द हमारा, अब यहाँ से हमने यह को जब इसको देंगे तो छोटी में जाएगा तो नदी हो जाएगा, लेकिन नदी स्त्रीवाचक शब्द है तो इस पर हमेशा बड़ी की मात्रा आती है। तो क्या हो जाएगा, नदी धन अर्पण हो जाएगा, नदी धन अर्पण ये शब्द हो गया, नद्यार्पण हो गया तो नदी धन अर्पण हो गया है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं, ये शब्द है नार्योचित, और इस नार्योचित को मूल रूप में लिखना है, नार्योचित, नार्योचित, इसको मैंने मूल रूप में लिख लिया नार्योचित। अब इधर से क्या बच रहा है, चित्त शब्द बच गया, इधर से यू शब्द बच गया और इधर से नार शब्द बच गया, और रह क्या है, आधा है। यू किससे मिलकर के बना है, आधा यह और ऊ से बना है। ऊ तो आप इसको दे दिए, उचित हो गया। और यह जब इसको दोगे रह को तो छोटी में जाएगा, नारी हो जाएगा, और नारी स्त्रीलिंग है तो इस पर हमेशा बड़ी की मात्रा आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, नारी धन उचित हो जाएगा। अब देखिए ये है मही आधार और है आधा है क्या है, आधा है। इसको भी हम देखते हैं, महिया धार, यहां से हमने या को लिया और इधर से क्या लिखा, धार शब्द बच गया, और इधर से मह क्या बच गया, आधा है। और या किससे मिलकर के बना, ये और आ से। तो आ तो इसको दे दिया, ये आधार एक शब्द पूरा हो गया। और यह जब इसको देंगे तो मही हो जाएगा, और मही स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाला शब्द है तो बड़ी की मात्रा आ जाएगी, मही धन आधार, इसका विग्रह हो जाएगा। अब देखिए यह वाण्योचित क्या है, आपका वाण्योचित है। शब्द क्या है, वाण्योचित, शब्द भी अभी हमारा गलत हो रहा है, वाण्योचित्य होगा क्योंकि औ हुआ है तो यह प्रत्यय जरूर इसमें लगा हुआ होगा। तो ये शब्द बनेगा अब वाण्योचित्य, और क्या लगा है इसमें, औ लगेगा, वो ना लग करके औ लगेगा, वाण्योचित्य। अब ये शब्द सही हुआ है। तो यहां से देखेंगे वाण्योचित्त में, यहां से हमने ये अणा को आधा कर दिया, यव को भार किया, और इधर से शब्द क्या बच रहा है, चित्तीय शब्द बच रहा है। देखिए संधि अगर आपको आनी चाहिए तो आपको शब्द वर्तनी का भी पता चल जाएगा, क्योंकि आपकी संधि सब सही वर्तनी में हो गई। यह किससे मिलकर के बना, यो, यह और औ से बना है। तो औ तो आप इसको दे दीजिए, औ तो आप इसको दे दीजिए, औचित्य एक शब्द मिल गया, उचित शब्द में यह प्रत्यय के संयोग से बना है औचित्य। और यह जब आप इसको दोगे तो ये इस पर चला जाएगा, और वाणी क्या होती है, स्त्रीलिंग में आती है शब्द, तो ये क्या हो जाएगा, वाणी धन औचित्य। तो ये क्या हो जाएगा, वाण्योचित्य शब्द हो जाएगा। अब ये गत्यवरोध शब्द है, तो यहां से हमने क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, गति धन अवरोध हो जाएगा। अभी विग्रह करके बताया था, गति धन अवरोध हो जाएगा। और ये शब्द है इत्यलम,
तो ये क्या हो जाएगा, इति धन अलम हो जाएगा, इत्यलम। तो एक बार आप सब लोग इनको भी नोट कर लें, बहुत अच्छे उदाहरण हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं कुछ और अन्य उदाहरणों पर। अभी हम सिर्फ यण संधि को ही देख रहे हैं। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत अच्छी संधि है यण संधि। यण और व्यंजन संधि से बहुत ज्यादा उदाहरण पूछे जाते हैं। देखिए पहचान तो हमने सभी संधियों पर आपको शुरू में ही बता दी थी। तो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अगर शब्द में आपको संधि पहचाननी है तो ये पहचान आप याद रख लो, सभी संधियों पर बताई थी। तो उससे आपका जो परेशानी है 80% बिल्कुल सही हो जाएगी। आगे और अन्य उदाहरणों पर हम चर्चा करते हैं यण संधि के जुड़े हुए। जैसे हमने लिखा त्रिअक्षर, ये हमने लिखा त्रिअक्षर शब्द लिखा। त्रिअक्षर शब्द बहुत अच्छा शब्द है। हमने लिखा मत्यानुसार, मत्यानुसार, मत्यानुसार एक अच्छा शब्द है। हमने शब्द लिखा अग्न्याशय, अग्न्याशय एक शब्द हमने लिखा है, बहुत अच्छा शब्द है अग्न्याशय। हमने शब्द लिखा यद्यपि, यद्यपि शब्द लिखा। हमने शब्द लिखा इत्यादि, एक अच्छा शब्द है इत्यादि। हमने शब्द लिखा मनवंतर, मनवंतर। तो देखिए त्रिअक्षर यह को हमने यहां से बाहर कर लिया, इधर शब्द बच गया तो आप जाहिर सी बात है यह छोटी में जाएगा और उधर क्या हो जाएगा, त्रिधन अक्षर हो जाएगा, त्रिधन अक्षर हो जाएगा। यह मत्यानुसार, तो क्या हो जाएगा मति धन अनुसार, और मति स्त्रीलिंग में आता है, इस प्रकार से शब्द लिखते हैं मति धन अनुसार। हमने लिखा अग्नाशय, तो क्या हो जाएगा, ये शब्द हो जाएगा अग्नि धन आशय। हमने लिखा यद्यपि, तो ये शब्द हो जाएगा यदि प्लस अपि। हमने शब्द लिखा इत्यादि, तो ये हो जाएगा इति धन आदि। हमने लिखा मनवंतर, तो देखिए बै है और बै के से पहले क्या है न है, तो बै किस में बदलेगा, ऊ में बदलेगा, और ऊ किसको मिलेगा, जो आधा वर्ण है उसको। तो आप ये याद रखो यदि यह और बै से पहले आधा वर्ण है, तो जो आधा वर्ण यह और बै से पहले है, यह से पहले है, तो उस यह से पहले वाले आधे वर्ण को क्या दे दो, आप छोटी दे दो। और यदि बै से पहले है तो उस वाले वर्ण को क्या दे दो, आप छोटा ऊ दे दो। तो क्या हो जाएगा, इस न को हमने छोटा ऊ दिया तो मनु हो गए, पूरा होगा न। और आगे बै किससे मिलकर के बना है, आधा बै और ऐसे, तो ए उसको दे दोगे तो अंतर हो जाएगा, और अनुस्वार के साथ ही दे दें जिसके साथ वो आया है। तो क्या हो जाएगा मनुधन अंतर। तो एक बार आप सब लोग इसको भी नोट कर लें। देखिए आगे कुछ और अन्य उदाहरणों पर हम चर्चा करते हैं। अब देखिए हमने उदाहरण लिखा मनवंतर, हमने लिख लिया। हमने लिखा शिशवंग, शिशवंग हमने एक उदाहरण लिखा। हमने लिखा तनवंगी, एक उदाहरण लिखा हमने, तनवंगी उदाहरण हमने लिखा। हमने लिखा धात्विक, हमने क्या लिखा, धात्विक लिखा। हमने लिखा परमाण वस्त्र, परमाण वस्त्र बहुत अच्छा उदाहरण है।
हमने लिखा गुरुवादेश। गुरुवादेश हमने शब्द लिखा, बहुत अच्छा शब्द है गुरुवादेश। और हमने एक शब्द लिखा मध्वाचार्य। मध्वाचार्य। तो देखिए ये हमने शब्द लिखे शिशवंग। अब आप देखिए यहाँ क्या है, वंग है और इसको गैको, और इधर क्या बच गया, शिश बच गया। और ये स क्या है, आधा है। बै किससे मिलकर के बना है, आधा बै और अंग से बना है। तो अंग तो आप इसको दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा, और बै जब इस सा को दोगे तो पूरा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, शिशुधन अंग। तो क्या हो जाएगा, शिशुधन अंग हो जाएगा। तो शब्द क्या बनी, शिशवंग बना। इसी प्रकार से देखिए तनवंगी है, तो क्या हो जाएगा, तनु धन अंगी हो जाएगा। अब देखिए ये बचा धात्विक। तो ये एक ही जो मात्रा है ये तय पर ना होकर के किस पे है, बै पर है। ये तय पर नहीं होकर के किस पर है, बै पर है। तो यहां से आप क्या निकालेंगे, बी को निकालेंगे, और इधर क्या बच गया, क्या बच गया, और इधर क्या बच गया, धात बच गया। और तय क्या है, आधा है। और बी किससे मिलकर के बना है, आधा बै और ई से। ई तो आपने इसको दे दी, एक हो गया। और बै जब आप तय को दोगे तो छोटे में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, धातु धन इक। तो क्या हो जाएगा, ये धात्विक हो जाए। अब देखिए यहाँ परमाणु वस्त्र, तो अणा जो है आधा है किससे, बै से पहले। यहां से हमने बै को लिख लिया, और इधर से क्या बच रहा है, स्त्र बच रहा है, और इधर क्या बच गया, परमाणु बच गया। और अणा क्या है, आधा है ये। तो बै किससे मिलकर के बना, आधा बै और ऐसे। तो ए तो आपने इसको दे दिया, शब्द मिल गया अस्त्र। और जब आप इस बै को में परिवर्तन करके अणा को दोगे तो क्या हो जाएगा, परमाणु हो जाएगा। तो संधि हमारी क्या बनेगी, परमाणु धन अस्त्र हो जाएगा। जो यहाँ हमारी संधि बनेगी वो क्या बनेगी, परमाणु धन परमाणु धन अस्त्र हो जाता है। देखिए ये है गुरुवादेश। तो आप गुरुवादेश को आपको मूल रूप में लिख लीजिए, जब छोटा बच्चा लिखेगा गुरुवादेश, ये हमने गुरुवादेश लिख लिया। अब देखिए यहाँ गुरु में क्या है, छोटा हुआ है। अब यहाँ र क्या है, इसके ऊपर है। तो जब ये वाला र एक साथ में दो र नहीं आएंगे, गुरुवादेश शब्द में ये वाला र आधा है गुरु में। तो इसको आप पूरा करेंगे, और पूरा करने के बाद क्या लिखेंगे, आप गुरुधन आदेश लिखेंगे। गुरुधन आदेश, गुरुवादेश हो जाएगा, इसका गुरुधन आदेश हो जाएगा। ये एक अच्छा शब्द है। यह है मध्वाचार्य। तो क्या हो जाएगा, मधुधन आचार्य शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मधुधन आचार्य। तो एक बार आप सब लोग इनको भी नोट कर लें। और देखिए एक शब्द और है आपका, उपरयुक्त। ये बहुत अच्छा शब्द है, उपरयुक्त। इसको आप क्या मूल रूप में लिख लो, ऊपर युक्त। तो देखिए यहां से क्या है, आप यू को बाहर कर लीजिए। इधर क्या बच रहा है, आधा कहते हैं, और इधर क्या बच गया, ऊपर बच गया, और रे आधा है। यू किससे मिलकर के बना है, आधा ये है और ऊ से। ऊ तो आप इसको दे दीजिए, और यह जब इसको दे दोगे तो ये हो जाएगा ऊपरी। तो क्या हो जाएगा, इसका ऊपरी धन उक्त। तो एक बार आप सब लोग इसको नोट कर लें। एक बार आप सब लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। आगे हम बात करते हैं यण संधि के जो कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जो लिर और रिर से संबंधित होंगे। बहुत कम उदाहरण है, मुश्किल से 2 या 4 उदाहरण बनेंगे। रिर आने पर रै का आवाज देगा, जैसे पितृ, मातृ। तो रै की आवाज यहां निकलती है इन शब्दों में। जैसे बोला पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, पितृनुमति। इस प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो जैसे हमने लिखा, एक शब्द है आपका
मात्राज्ञा। एक शब्द आपका क्या है, पित्राज्ञा। तो ये क्या है, ऋण क्या मिलेगा, पित्राज्ञा। एक शब्द आपका पितृनुमति। ये बहुत ज्यादा शब्द पूछा जाता है और ये क्या है, यण संधि के उदाहरण हैं। और एक शब्द जैसे बोला लाकीर्ति, तो ये लिरय से संबंधित है। ये चार ही शब्द हैं जिन पर आपको याद रखना है। तो मात्र आज्ञा क्या हो जाएगा, ये मात्र धन आज्ञा हो जाएगा। और इसमें क्या लगा आपको, ऋर आया। ठीक है, ऋर आया और ऋर के बाद असमांसर आया, तो किसकी आवाज आई, रै की आवाज आई। यानी मात्र इस प्रकार से रै की आवाज आई, क्योंकि तिरा आया तो तिरा किससे मिलकर के बना है, आधा तय और रै से मिलकर के बना है, तो रै वहां आवाज में हमें मिला। और ये पित्र है, तो पितृ धन आज्ञा हो जाएगा। पितृधन आज्ञा हो जाएगा। यह पितृनुमति, तो क्या हो जाएगा, पितृधन अनुमति हो जाएगा। पितृधन क्या हो जाएगा, अनुमति हो जाएगा। अब यह है लाकीर्ति, तो लाकीर्ति लय हो जाता है। तो लय लिरय में होता है जब लिरय धन आकृति होती है। देखिए हमने क्या बताया था, लिरय धन आकृति हो गया तो शब्द क्या बना, लाकीर्ति हो गया। लिरय धन आकृति होने पर शब्द क्या बना, लाकीर्ति बना। देखो यहाँ लिरय है और लिरय के बाद क्या है, समान स्वर है, तो किसके स्थान पर क्या हो जाएगा, लय हो जाएगा। अगर ला आया है, इधर असमान स्वर आया है तो ला हो जाता, ए आता तो अकेला लय रह जाता। तो ये चार शब्द और आप याद कर लें या इसको नोट कर लें। आप नोट कर लिया होगा आप सब लोगों ने। तो देखिए आज हिंदी की इस कक्षा में हमने यण संधि को पहचानने का तरीका सीखा। देखिए हिंदी की इस कक्षा में आज हमने यण संधि पर चर्चा की है और उम्मीद करते हैं कि यण संधि के बारे में जितने भी तथ्य हमने बताए हैं आपको, जितनी भी पहचान आपको बताई है और जिस जिस तरीके से शब्द को विच्छेद करना है वो तरीका हमने आपको बताया है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको पसंद आई होगी क्लास। अगर ये पसंद आई तो इस चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।